शाह जी क्या हो रहा है, कुछ आप ही रोशनी डालें, क्योंकि जाहिर है कि ये जो सूरत हाल है ये तो पल में तोला पल में माशा। आप जैसे जीरक सियासतदान तो हमें बड़े दिनों से कह रहे थे कि सूरत हाल बदल जाएगी। क्या आपको सरप्राइज दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, या आप भी कोई सरप्राइज देंगे? प्राइम मिनिस्टर को आज हमने सरप्राइज दी और 162 मोशन के हक में वोट आए और वहां पे 186 थे वोट टोटली, जो आखिर में वोट गिनती नहीं करवाए गए। तो आज ये तो मसला नहीं था, मगर मेनली मसला है आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो उसने ज्वाइन किया है और 4 मेंबरों ने ज्वाइन किया है और तारिक बशीर चीमा साहब ने भी ज्वाइन नहीं किया है, मगर जो बातें हो रही थी उससे मुस्लिम लीग क्यू की हट जाना और उसका ये दिखाना, तो ये इख्तलाफात उसके अंदर जो पहले नहीं थे शायद अब हो गए। मगर बात सिंपल ये है कि ये बता रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मेरी नाअहली की वजह से नहीं हो रहा, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बैरूनी साजिशों के तहत हो रहा है। तो आपने सही कहा कि वो बात मैंने भी 2-3 मरतबा चैनल को कही है कि अगर ये 2-3 महीने पुराना केस है तो इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं लेके गए और पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं ये बात की गई, क्या मसला था? तो पार्लियामेंट से ज्यादा तो ये लोग नहीं थे, तो वहां दिखाया जाता और फिर उसके बाद अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया जाता तो शायद ये लगता कि ये बैरूनी ताकतें हैं। मगर इस वक्त वो बात करना और पाकिस्तान के अवाम को बिठा देना एक जगह पे, कोई सरप्राइज आएगा, कोई बड़ी बात होगी, हम जैसे लोग भी बैठे थे कि कोई आ जाएगा, तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, निकला एक कागज का टुकड़ा जो साफ सुथरा था, तब कुछ उसमें लकीरें थी न कोई निशानात थे। अगर कोई निशानात लकीरें नजर आती तो हमें भी एहसास होता कि कुछ है। नहीं उषा जी, ये जो एक और चीज भी उन्होंने कही कि भुट्टो साहब की उन्होंने एग्जाम्पल भी दी। उन्होंने कहा कि मैं उनका वो बहुत खुददार आदमी थे, मैं तस्लीम करता हूँ। एक तो जाहिर है कि वो भी उन्होंने बात की। तो क्या आपको लगता है कि वो भुट्टो साहब की पॉलिटिक्स से तो इंस्पायर है ही, मगर वो उनके रास्ते पे हैं, वो डिफाइंस के रास्ते पे हैं, वो इनकार के रास्ते पे? क्या आपको ये नहीं लगा प्राइम मिनिस्टर की तकरीर से? देखें, भुट्टो साहब ने तो वो खत नहीं छुपाया और वो तारीख के हिस्से में है कि किसिंजर ने जो धमकी दी थी उसको, वो छुप के नहीं दी थी, उसने खुल के दी थी और भुट्टो साहब ने खुल के जवाब दिया था और छुपाया नहीं था। तो ये भुट्टो साहब के बराबर आना चाहता है, तो भुट्टो साहब तो एक सियासतदान था और उस खत के जवाब में वो तख्तेदार पे भी चढ़ गया, मगर वो कंप्रोमाइज उसने नहीं किया। इसने तो खत मिला भी तब भी कंप्रोमाइज किया और चुप करके बैठ गया एक कोने में। और फिर आज वो कहता है, जब चीज मैच्योर हुई है तब कहता है कि मेरे खिलाफ साजिश है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा झूठ और इसने 3.5 साल में नहीं बोला होगा या 4 साल में, जो ये झूठ बोला है सारी कौम के सामने।